लोकसभा का चुनावी महासंग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल अमेठी और रायबरेली में भी मुकाबला रोमांचक हो चुका है। रायबरेली सीट से इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से हो रहा है। जबकि अमेठी की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले, सिपहसालार माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। अमेठी में उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हो रहा है, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल को हराया था। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिताने और हराने के लिए मध्य प्रदेश के नेता भी दमखम के साथ जुटे हैं। प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं को रायबरेली भेजा जा रहा है। इनमें से कुछ नेता पहले ही रायबरेली पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ नेताओं को अब तक मध्य प्रदेश में मतदान होने के बाद भेजा जा रहा है। आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। अंतिम दिनों के प्रचार में मध्य प्रदेश के नेता भी अपना दम दिखाते नजर आते हैं। इनमें सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से नेताओं को इन 2 सीटों पर भी भेजा जा रहा है, जिनके समाज के वोट वहां ज्यादा संख्या में हैं, यानी जाति वोट को संभालते हुए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है। वो अपने प्रवास के दौरान पूरे लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग बैठकें करेंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। इसके अलावा शुक्ला बीजेपी संगठन के कई मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों को भी यहां तैनात करने की तैयारी है। शुक्ला के साथ साथ और यह भी कहा जा रहा है कि नुक्कड़ सभाएं भी यहां पर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इधर कांग्रेस की बात करें तो यहां कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को भी इन सीटों पर, अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर उतार दिया है। पूर्व मंत्री और सीधी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल, विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे यहां जिम्मेदारी संभालती दिखाई पड़ रही है। पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नागौद से कांग्रेस के उम्मीदवार रश्मि भी यहां पर हैं। इन सभी को क्षेत्रवार और जहां पर उनके समाज के लोग ज्यादा हैं, जाति के लोग ज्यादा हैं, उस हिसाब से कांग्रेस ने ड्यूटी लगाई है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों लोकसभा सीटों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की थी, जिसमें कि वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमेठी में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये दोनों ही नेता अपनी अपनी टीमों के साथ दोनों ही इलाकों में डटे हुए हैं, दोनों संसदीय क्षेत्र में जमे हुए हैं। रायबरेली देखिए तो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि उनके बेटे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। राहुल के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से राजनीतिक हलकों में सभी की नजर रायबरेली और राहुल पर आ टिकी है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान अमेठी की तरह रायबरेली से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी तैयारी में है, जिसके चलते 2019 में उसे अमेठी की सीट गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस तरह की कोई गलती अब दोहराई ना जाए, इसकी तैयारी है। राहुल गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी नई नई रणनीति, नई नई स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपना अभियान नेहरू गांधी परिवार के इस गढ़ से 100 साल पुराना बताकर जोड़ रही है और मतदाताओं को बता रही है कि वो उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस भी बीजेपी के उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, ये बात भी बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार में कही जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस सपा गठबंधन से अभी प्रियंका गांधी रायबरेली के चुनावी रण में उतरी हुई हैं और मजबूती से अपने भाई के लिए प्रचार प्रसार करती दिखाई पड़ रही है। INDIA गठबंधन में रायबरेली लोकसभा सीट और अमेठी कांग्रेस के खाते में आई है। इन दोनों सीटों को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही यूपी में एक साथ लड़ रहे हैं। वैसे रायबरेली की बात करें तो INDIA गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे, इसके लिए INDIA गठबंधन ने बहुत मजबूती से काम किया था। NDA की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। 5वें चरण में 20 मई को यहां वोटिंग होनी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का दमखम या फिर बीजेपी की तैयारी, कौन बाजी मारता है लोकसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।